आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार कर रही है आवास कर्मियों के साथ छलावा। आवास कर्मी 24 जून से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में जिले के आवास कर्मियों के द्वारा सांकेतिक हड़ताल किया जा रहा है। सांकेतिक हड़ताल से जब कर्मियों को सरकार के द्वारा किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई तो उग्र होकर कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर हो गए। आवास कर्मियों ने बताया कि 24 जून से सभी आवास कर्मी, जिसमें ग्रामीण आवास कर्मी, पर्यवेक्षक, आवास सहायक, लेखापाल सहित अन्य के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। कर्मियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के कर्मियों को सम्मानजनक वेतन वृद्धि किया जाता है, लेकिन पिछले 7 वर्षों से उन लोगों का एक बार भी वेतन वृद्धि नहीं की गई है, जिससे कर्मियों में रोष व्याप्त है। बताया कि सम्मानजनक मानदेय के साथ कर्मियों को 10% वार्षिक वृद्धि की जाए। सभी आवास कर्मियों को मनरेगा सहित अन्य विभागों में योग्यता अनुसार समायोजन करने, अन्य कर्मियों की भांति महंगाई भत्ता देने सहित अन्य विभिन्न मांगे प्रमुख है। अगर सरकार उन लोगों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो पटना में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार, पीयूष, जिला सचिव बेबी कुमारी, जिला सह प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, कोषाध्यक्ष आबू सालिह सिद्दीकी, आवास पर्यवेक्षक रिजवी, विकास वैभव, अनुजीत, तुलसी, अजित, आवास सहायक आजाद, आशुतोष, मुकेश के साथ सैकड़ों आवास कर्मी मौजूद थे। आज के बैठक में हम लोग का यही मांग है कि सरकार तो हम लोगों से हर तरह का काम ले लेती है, लेकिन वेतन हम लोग का बहुत अल्प है, जिससे घर परिवार नहीं चल पा रहा है। तो हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का मानदेय वृद्धि हो और हर साल वार्षिक 10% वृद्धि कर दिया जाए और अस्थायीकरण हो। और फिर कभी कभी हम लोग टोटल काम तो ले ही लिया जाता है और साथ ही साथ अस्थायीकरण कार्रवाई और भी किसी के कहने पे हम लोग को तुरंत कार्रवाई कर दिया जाता है। तो आखिर सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, बिना सोच विचार का ही कार्रवाई कर दिया जाता है और बिना साक्ष्य का ही। आज हम लोग का सिर्फ एक सांकेतिक हड़ताल है और फिर कल के बाद से हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। मेरा नाम नंदना कुमारी हुआ, ग्रामीण आवास सहायक है। आप भी आवास सहायक हैं जी। अब क्या समस्या है? समस्या है कि बहुत कम वेतन पे काम कराया जा रहा है, जो कि हम लोग को नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं पड़ रहा है, खर्च मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। जी जी। अच्छा, तो क्या मतलब क्या सोचे हैं आगे आप लोग? अगर हम लोग को समान वेतन मिल जाएगा तो हम लोग को सुविधा होगा काम करने में। नहीं करती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अभी हड़ताल पे ही रहेंगे। जी, आज जो बैठक रखे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग को विगत 7 वर्ष से कोई मानदेय पुनरीक्षण नहीं हुआ है और बहुत ही अल्प मानदेय में जितने भी आवास कर्मी हैं, चाहे वो ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक हों, सहायक हों या फिर लेखापाल, उनका बहुत ही, जैसे कि 13,000 मिलता है आवास सहायक को, 17,000 मिलता है लेखापाल को और 22,000 अप्रोक्स आवास पर्यवेक्षक को मिलता है। तो इतना कम मानदेय में जिस तेजी गति से पिछले 7 वर्ष में महंगाई बढ़ा है उसके अनुसार बहुत ही कम है। और चूंकि हम लोग का क्षेत्र का काम होता है तो इसलिए कोई कोई भत्ता भी नहीं मिलता है किसी तरह का, जिससे कि एडजस्टमेंट किया जा सके। इसलिए हम लोग को सरकार से मुख्य मांग है कि सम्मानजनक मानदेय वृद्धि हो और कम से कम प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो। जो भी मानदेय वार्षिक वृद्धि है उसमें होना चाहिए। दूसरा कि हम लोग का जो कर्मी का है, चूँकि हमेशा से सचिव महोदय के द्वारा बोला जाता है कि पैसा की कमी हो जाता है, योजना स्कीम का है, तो हम लोग जो है उसके लिए वित्त विभाग से हम लोग ये सरकार के द्वारा भी बोला गया है, लेटर भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी इसका निर्णय नहीं आया, जिसका भी लगभग 2 साल हो चुका है। इससे पहले भी आप लोग हड़ताल पे गए थे शायद? हाँ, 2018 में गए थे। उस समय मात्र मतलब कि समझिए कि बहुत कम ही मानदेय बढ़ोतरी हुआ था, 2018 में हुआ था। उसके बाद फिर 18 से 7 साल हो गया है, अभी तक किसी तरह का मानदेय बढ़ोतरी नहीं हुआ है। मुख्य मुद्दा आप लोगों का है वेतन को बढ़ाना। हाँ, वेतन में मेरा मुख्य रूप से 5-6 मुद्दा है। ऐसे तो मेरा 16 सूत्री मांग है, लेकिन मुख्य रूप से जो 5-6 है, पहला वही बताया कि सम्मानजनक मानदेय वृद्धि हो और हमारे जो कम से कम प्रति वर्ष 10% के वार्षिक वृद्धि किया जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का, अगर सरकार ये बोलती है, चाहे हमारे जो विभाग के सचिव महोदय हैं बोलते हैं
कि हमारे पास कोई वित्तीय कोषांग नहीं है, आप लोग के लिए स्कीम बेस्ड है तो खत्म होता है तो नहीं मिलता है। तो इसका अलग से चूंकि लेटर दिया हुआ है वित्त विभाग को, तो अलग से सरकार से हमारा माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री से यही मांग है कि वो कोष का निर्माण करते हुए हम लोग को ये दे। और तीसरा है कि मतलब कि हम लोग का मनरेगा या उसके समकक्ष कोई भी अगर योजना ये चल रही है, विभाग है, तो उसमें मर्ज करने, समायोजन करने का कृपा की जाए सभी आवास कर्मियों को। जी बताया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं आवास सचिव महोदय एवं उच्च पदाधिकारी, हम बिहार में से जैसे कि दिव्यांगजन 3% हैं, हम लोगों को मुख्यालय से बहुत दूर दी जाती है, जिसमें से कि पर डे 200-250 रुपया का पेट्रोल जल जाता है, परेशानी होता है। पंचायत स्तर के मुख्यालय नहीं है और न तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था है। इतनी कम मानदेय में, जो कि पूर्व में हम लोगों को 6,000 रुपया में बहाल किया गया था और पुनः उनको 5 साल के बाद हम लोगों को उनमें बढ़ोतरी की गई है, लेकिन अभी जैसे 12,000 या 13,000 की मानदेय जो मिल रहे हैं, हम लोगों को जीविकापार्जन करने में असमर्थ हैं। सरकार ने सभी विभाग को बढ़ोतरी की गई है श्रीमान महोदय, लेकिन हमारे विभाग में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि हम लोगों का बहुत दयनीय स्थिति है। कैसे जीविकापार्जन करेंगे, इसलिए करके सरकार से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, हम लोगों के भी वेतन को वृद्धि किया जाए एवं समायोजन करने की कृपा की जाए। सर, जैसे कि हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष पे मीटिंग चल रही है, हम लोग 38 जिला, लगभग 38 जिला, हम लोग सभी धरना प्रदर्शन के द्वारा सरकार को उद्देश्य मतलब न्यूज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हम लोग लगभग 11 साल से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें कि 2018 में हम लोग का कुछ थोड़ा सा बढ़ोतरी किया गया था, उस पर ध्यान दिया गया था सरकार की तरफ से। लेकिन 18 के बाद पिछले 2.5 साल से कमेटी गठित की गई है, उसमें कुछ निर्णय नहीं हुआ है और हम लोग प्रयास करते हैं सोचने मतलब जानकारी लेने का। वहाँ बताया जाता है कि अभी कमेटी गठित है, 6 महीना 4 महीना मतलब टाइम आश्वासन मिलता है सैलरी बढ़ोतरी होगी। जी होगी, कमेटी गठित है, उस पर पिछले 3 साल से लगभग चर्चा हो रही है, फाइल में ही दबा हुआ है। उसके बाद हम लोग काम जो कर रहे हैं, आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इलेक्शन, श्रावणी मेला, मतलब जो जितना काम है विभाग के द्वारा लगभग सब करते हैं, लेकिन वही काम के अनुसार मतलब आप लोगों को सैलरी नहीं जी नहीं काम। हम सभी ग्रामीण आवास कर्मी यहाँ पे हड़ताल पे आज से हैं और सरकार से हम यही विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, कोई हड़ताल करना कोई हम लोग का ये नहीं है, शौक नहीं है, या सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना भी शौक है, चूंकि हम सरकार के अभिन्न अंग हैं और हम सरकार, जैसे हम लोग एक परिवार का मुखिया होते हैं, जैसे परिवार होता है, जिस तरह से माता पिता हमारे मुखिया है, उसी तरह से सरकार हमारी इस जो काम है वो अभिन्न अंग है और मेरे लिए वो माता पिता वही है, सरकार ही है। तो हम एज ए फैमिली उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप इतना सारे लोग का वेतन वृद्धि किए, आपसे यही उम्मीद है और बहुत अपेक्षा करते हैं कि हम लोग आवास कर्मी का भी मानदेय बढ़ोतरी जल्दी से जल्दी कर दे, सम्मानजनक, और जैसे सारे लोग विभाग में किए हैं उसी तरह से ग्रामीण विकास विभाग का भी हम लोग का कर दें। तो यही एक विनती है सरकार से। थैंक यू सो मच।